नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी मेंस 53वीं से 55वीं में पूछे गए मेंस में स्टैटिक्स के पेपर को। और ये पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, उपरोक्त रेखा आलेख का अध्ययन कीजिए जिसमें दो कंपनी एम तथा एन द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ अवधि 2001 से 2006 तक के लिए दिया गया है तथा उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो नीचे दिए गए। ये डाटा दिया गया है, यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट का है और ये ईयर्स की बात हो रही है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2002 में कंपनी एन की आय 40 लाख रुपया थी जो वर्ष 2003 में 40% बढ़ गई 40% बढ़ गई, तो कंपनी एन का वर्ष 2003 में व्यय ज्ञात करें। देखिए कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि वर्ष 2000 में कंपनी एन की जो आय है, तो देखिए 2002 में कंपनी एन की आय ये है 40 लाख। अब क्या कह रहा है कि 2003 में 40% बढ़ गई, 2003 में 40% की वृद्धि। तो 2003 में कंपनी 2003 में कंपनी एन की आय अगर मैं निकालूं तो 2002 में कंपनी एन का आय था 40 लाख था। तो 40 था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 40। अब 40 का जो है 40% बढ़ गया, तो ये बन जाएगा आपका 40 + 40 गुना 40 बट्टा में 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 4 चौके 16, 40 और 16 ये हो गया आपका 56 लाख 2003 में। अब कह रहा है खर्च, तो कह रहा है एन का वर्ष 2003 में खर्च ज्ञात करें। तो माना कि व्यय मतलब खर्च, व्यय बराबर x लाख, व्यय बराबर x लाख। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रतिशत लाभ याद रखना पड़ेगा। एक रूल होता है प्रतिशत लाभ का। प्रतिशत लाभ होता है आपका आय माइनस व्यय अपॉन में व्यय। प्रतिशत लाभ जो होता है वो व्यय पर निकलता है इनटू में 100। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस डाटा को देखना है कि 2003 में कितना प्रतिशत लाभ। ये जो डाटा दिया गया है प्रॉफिट परसेंट का दिया गया है। तो 2003 में देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना, 2003 का डाटा ये है। अच्छा हमको बताना है एन का, तो एन जो है ये वाला डार्क वाला है, मतलब ये वाला लाइन ये वाला। तो 2003 में देखिए ये वाला कितना है 30 है। देखिए यहाँ पे 30 दिया गया है, यहाँ पे कितना दिया गया है 30 दिया गया है। तो 30 ये यहाँ पे 30 दिया गया है। तो प्रतिशत लाभ हो गया आपका 30। ग्राफ में प्रतिशत लाभ आपका दिया गया है 30। आय आपका कितना हो गया, तो आय आप निकाल दिए हैं 56 माइनस खर्च आप x माने हैं अपॉन में x इंटू में 100। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया। अब आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x = 560 माइनस में 10x, ये इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13x = 560। तो x = जो हो गया ये 560 अपॉन में 13 आ गया। आप इसको भाग करिएगा, ये निकल जाएगा 43.08 लाख। यही आपका उत्तर हो गया। देखिए मैं फिर से बता देना चाहूँगा
कि 2002 में जो कंपनी की आय है, 2002 में जो कंपनी की आय है वो है 40 लाख। क्वेश्चन में आपके दिए गए हैं कि आय जो है वो 40 लाख है और 2003 में 40% का इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 40% का इंक्रीज होता है। तो 2003 में एन की आय कितना होगी, तो 40 पहले था और 40 का 40% बढ़ गया, तो ये हो गया आपका 56 लाख। अब ये जो डाटा दिया गया है एन वाला जो है ना, ये वाला एन वाला है, ये वाला एन वाला है, ये एन वाला है और ये आपका एम वाला है। तो खर्च हम मान लिए x लाख, खर्च हम मान लिए x लाख, तो प्रतिशत लाभ हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत लाभ जो होता है ये रूल आपको याद रखना है, हर जगह मिलेगा I माइनस बै अपॉन में बै इंटू में 100। प्रतिशत लाभ यहाँ से 30 दिया गया, देखिए 30, I 56 बै x अपॉन में बै x इंटू में 100। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा आपका 43.08। ये आपका पहला क्वेश्चन था। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। यदि कंपनी M तथा N का खर्च वर्ष 2006 में बराबर था तथा उनकी कुल आय उसी वर्ष में 160 लाख रुपये थे, तो प्रत्येक कंपनी का व्यय उसी वर्ष में ज्ञात करें। तो देखिए कह रहा है M और N का खर्च जो है वर्ष 2006 में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले खर्च तो हम आय, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि M का आय हमको मालूम होना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना कि M की आय ये है आपका x लाख रुपया। हाँ, अब कह रहा है कि M तथा N की जो है वो व्यय है बराबर है। तो देखिए M और N की व्यय बराबर है। अब देखिए अच्छा, यहाँ पर दिया गया है यदि 2000 बराबर था उनकी कुल आय उसी वर्ष 160 लाख रुपया थी। यहाँ पे दिया गया है कि कुल आय जो है, ये कुल आय ये दिया गया है 160 लाख रुपया। तो N की आय क्या हो जाएगी, N की आय, तो आप कहिएगा कि N की आय, तो M की आय है X, तो N की आय हो जाएगा, इसको घटा देंगे 160 माइनस X, ये N की आय निकल गई। देखिए क्यों घटाएं, ये हम कुल माने, ये जो 160 है ना इसमें M और N दोनों का मिला हुआ है। तो N की आय क्या हो जाएगा, तो M का आय है X लाख रुपया, तो N का आय 160 से X घटा देंगे, ये हो जाएगा। ये जो कुल आय दिया गया है ध्यान रखना है, ये जो मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो कुल आय दिया गया है वो M और N की कुल आय, ये जो दिया गया है M और N का कुल आय दिया गया है 160। तो M का आय हम X लाख माने हुए हैं, तो N का आय हो जाएगा हमारा 160 माइनस में X। अब क्या कर रहा है कि तो प्रत्येक कंपनी में व्यय उसी वर्ष, अब व्यय प्रत्येक कंपनी, दो ही कंपनी है, एक M है और एक M है। तो चलिए पहले हम कंपनी M के देखते हैं। कंपनी M के लिए, कंपनी M के लिए तो कंपनी N का आप देखिएगा वर्ष 2006 में लाभ प्रतिशत, देखिए 6 में M लिए हैं, तो M है हमारा ये वाला, तो 2006 में है ये आपका 60%, 2006 में है ये 60%, तो 2006 में ये हो गया
60%। अब देखिए प्रतिशत लाभ के लिए मैं थोड़ी देर पहले भी एक रूल दिया था पहले क्वेश्चन में, प्रतिशत लाभ इक्वल टू आय माइनस में व्यय अपॉन में व्यय इनटू में 100। तो प्रतिशत लाभ है इसका 60 और इसका आय कितना हो गया, तो इसका आय है आपका आय है आपका x, m का आय है आपका x, m का लिए हैं x माइनस इसका खर्च भी नहीं पता है तो खर्च को हम y बना देते हैं अपॉन में y इंटू में 100। ये 0 से ये 0 कट गया, हम कह सकते हैं 6y इक्वल टू 10x माइनस में 10y। 6y, अब मैं क्या करता हूँ इस y को इधर कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 16y इक्वल टू 10x। अब हम आते हैं कंपनी n के लिए, अब आते हैं मैं कंपनी n के लिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी n के लिए, कंपनी n के लिए प्रतिशत लाभ। तो देखिए n का जो प्रतिशत लाभ है, n का जो प्रतिशत लाभ है 2006 में, तो यहाँ 2006 का डाटा 2005 2006, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर डाटा गड़बड़ लिखा गया है, वो यहाँ पे इस तरह से होगा, यहाँ पे हो जाएगा 50 दिया गया है क्वेश्चन में। इसका जो प्रतिशत लाभ है ये है आपका 50 इक्वल टू, अगर इसकी आय की बात करें तो इसकी आय 160 माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा 160 माइनस में एक्स। इसका जो खर्च है तो खर्च दोनों का बराबर है, तो दोनों का बराबर है तो y मानते हैं, ये y खर्च, दोनों का खर्च जो है ये बराबर दिया गया है, तो मैं इस माइनस में खर्च y अपॉन में y इंटू में करेंगे हम 100। तब देखिए ये 50 दूनी में 100 कट गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y इक्वल टू जो आ जाएगा ये इस तरह से होगा, y इक्वल टू जो आ जाएगा, अब मैं यहाँ 2 से गुना करता हूँ तो 160 में गुना करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 320 माइनस में 2x माइनस में 2y। इस y को इक्वल टू के इस पार कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 320 माइनस में 2x, ये बन गया। अब मैं क्या करता हूँ y का वैल्यू, आप अगर यहाँ से y का वैल्यू निकालते हैं तो y का वैल्यू, तो y हो जाएगा आपका 10x अपॉन में 16, तो यहाँ पे मैं y का वैल्यू रख लेता हूँ 10x अपॉन में 60, ये 2x को इक्वल टू के इस पार कर लेता हूँ प्लस 2x इक्वल टू में 320। अब देखिए ये आपका 16 है तो 16 दूना 32 और 30, ये हो जाएगा आपका 62x प्लस में 16 इक्वल टू 32 0। अब मैं इसको इक्वल टू के इस पार करता हूँ, मैं देखिए यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 62x इक्वल टू 32 0 इंटू में 16, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 320 गुना में 16 अपॉन में 62। अब देखिए इसी को हमको कैलकुलेट करना है, इसी को हमको कैलकुलेट करना है, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा 320 इंटू में 16 डिवाइड में 62, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 82.58 आ जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, प्रत्येक कंपनी का व्यय उसी वर्ष ज्ञात करे, व्यय बताना है मतलब y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए तो आपका y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू है 10x अपॉन में 16, ये हो जाएगा 10 इंटू में x का वैल्यू
82.58 अपॉन में 16, तो ये वैल्यू आपको दे देगा 825 पॉइंट में 8 अपॉन में 16। अब 825.8 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 16 से, तो ये आपको दे देता है 51.61। यही आपका उत्तर हो गया। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बता देना चाहूँगा, थोड़ा सा उलझाव टाइप का ज़रूर है, लेकिन उतना उलझाव भी नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी एम तथा एन का व्यय वर्ष 2006 में बराबर था। देखिए एम और एन का व्यय जो है ये बराबर है, तो मान लिए ये व्यय है आपका वाई, तथा कुल आय, एम और एन का कुल आय जो है ये 160 लाख रुपया है। तो मान लिए एम का आय जो है ये है x लाख, तो एन का आय हो जाएगा 160 माइनस में x। अब कंपनी एन के लिए 2006 में इसका जो प्रतिशत है वो है 60%। प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय इंटू 100 अपॉन में व्यय। तो लाभ 60, आय x और खर्च हम y माने हुए हैं, अपॉन में y इक्वल टू 100। तो यहाँ से 6y इक्वल टू 10x माइनस में 10y होगा। तो यहाँ से निकल गया 10y इक्वल टू किस पर आ जाएगा, 16y इक्वल टू 10x। तो y का वैल्यू निकल गया 10x अपॉन में 16। अब कंपनी n के लिए अब n का जो परसेंट लाभ, ये यहाँ पे डाटा गलत दिया गया, यहाँ थोड़ा और नीचे बढ़ेगा तो ये 50 पर आएगा। कंपनी n के लिए लाभ दिया गया है 50%, ये ध्यान रखना है। n के लिए जो लाभ दिया गया है ये दिया गया है आपका 50%। तो 50 इक्वल टू 160। अब इसका आय है इसका 160 माइनस x, खर्च है इसका y अपॉन में y इंटू में 100। यहाँ से आपका y इक्वल टू ये 50 दूनी 100 कर जाएगा, 2 को आप 160 माइनस x और y से गुना करिएगा तो ये टर्म बनेगा। तो यहाँ से आपका निकलेगा 62x अपॉन 16 इक्वल टू 320। तो 62x का वैल्यू आ जाएगा 320 गुना में 16, तो x का वैल्यू आ जाएगा 82.58। तो आपको बताना है व्यय। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी का व्यय उसी वर्ष ज्ञात करे, तो व्यय हो गया y 10x अपॉन में 16, x का वैल्यू 82.58 आ चुका है। इसको सॉल्व करिएगा 51.61 आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। 52वीं से 53वीं से 55वीं में ये एक ही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जाम में, ये एक ही क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 2 ही क्वेश्चन थे इस डायग्राम से। तो अगले डायग्राम को लेकर के, अगले क्वेश्चंस को लेकर के मैं अगले वीडियो में फिर से आऊँगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।